नमस्कार दर्शकों, आज हम लोगों की बातचीत होगी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बनने वाले गज केसरी योग के प्रभाव को लेकर। शुरुआती दौर में मैं ये बता दूं कि हम यहाँ पर पंचम भाव में केवल और केवल गज केसरी योग के क्रम में बृहस्पति और चंद्रमा की युति के बारे में बात करेंगे। गज केसरी योग कई प्रकार से भी बनता है, जैसे बृहस्पति और चंद्रमा का युति हो, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वहीं बृहस्पति चंद्रमा का प्रतियुति हो, यानी दृष्टि संबंध, चंद्रमा भी बृहस्पति को देखे और बृहस्पति भी चंद्रमा को देखे, इसे कहते हैं प्रतियुति। तो दृष्टि संबंध से भी गज केसरी योग बनता है। किंतु हमारी बातचीत केवल और केवल गुरु और चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा का पंचम भाव में बैठने से गज केसरी योग का प्रभाव के बारे में चर्चा होगी। यहाँ पर यह भी चर्चा नहीं होगी कि ये दोनों किन राशियों में बैठे हैं। अब चाहे वहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता हो या फिर नीच का होता हो, उससे हम यहाँ पर कोई फर्क नहीं देखेंगे। हमें वह कतई किसी भी राशि अथवा किसी भी लग्न में, हालांकि किसी न किसी राशि अथवा किसी न किसी लग्न में तो ये पंचम भाव में नीच के, जहाँ बृहस्पति कहीं बार पंचम भाव में नीच का होगा तो कई बार चंद्रमा नीच का होगा, लेकिन केवल हम पंचम भाव में बनने वाले गज केसरी योग के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व आइए हम लोग एक बार दृष्टि डाल देते हैं कि पंचम भाव से किन किन चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली का जो पंचम स्थान है वो है हमारे बुद्धि का, हमारे विवेक का, हमारे प्रेम संबंधों का, हमारी शिक्षा का है, हमारे संतान का है। पंचम स्थान से हम शरीर के अंगों में पेट का विचार करते हैं। पंचम स्थान हमारी बुद्धि का है, विवेक का है। ये पता करना हो कि जातक कितना बुद्धिमान होगा, तर्क शक्ति वाला होगा, तर्क शास्त्री होगा, कितने तर्क से ये किस प्रकार से तर्क करेगा कि ये प्रश्नों का उत्तर हर प्रकार से दे पाएगा, इसकी बुद्धि कितनी तीव्र रहेगी अथवा बुद्धि जड़ रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेगा। कहीं तो ऐसा नहीं कि इसके केवल और केवल इसे प्रेम संबंधों में बार बार धोखा ही मिले अथवा प्रेम संबंध सफल होगा। संतान कैसा होगा, इसके लिए आज्ञाकारी होगा, इसका संतान आगे चलकर इस देश अथवा दुनिया को एक नई दिशा देने वाला होगा या कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। और कहीं ना कहीं पंचम स्थान से भी हम मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं, और अचानक धन प्राप्ति के लिए भी, कई बार लॉटरी और सट्टे के लिए भी पंचम स्थान से ही विचार करते हैं, क्योंकि बुद्धि का है। यहाँ पर बृहस्पति जो कि पंचम भाव का कारक है वो बैठेगा और चंद्रमा, तो गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग का यहाँ पर संपूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि पंचम भाव में जो गज केसरी योग बनेगा उसका जो मुख्य रीजन रहेगा, बृहस्पति पंचमेश होकर पंचम का कारक होकर पंचम भाव में बैठेगा और चंद्रमा के साथ एक शुभ ग्रह के साथ जातक को प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, जातक को पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होने की संभावना रहेगी, जातक के जीवन में संतान सुख का बहुवचन में सुख मिलेगा, संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिखाई देगी या उसके जीवन में नहीं रहेगी। कई लोगों का होता है संतान से संबंधित समस्याएं, कई बार एज लगभग 50, 45, 55 भी पार कर जाता है तो संतान की समस्या बनी हुई रहती है, उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है। पर पंचम स्थान में गज केसरी योग बना हो, चाहे किसी भी राशि में बैठा हो या ऊंच का वहां पर हो या नीच का, लेकिन संतान सुख अच्छा देता है। वहीं पंचम स्थान में गुरु चंद्रमा बैठेंगे तो जातक का बुद्धि जो है वो बहुत तीक्ष्ण होगा, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र काम करेगी, उसका जो ज्ञान रहेगा वो मजबूती ज्ञान रहेगा, उसका जो ज्ञान रहेगा वो मजबूती और काफी गहराइयों से भरा हुआ उसका ज्ञान रहेगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी पंचम भाव में गज केसरी योग बना हो, कई प्रकार से उसके जीवन में, हर प्रकार से उसके जीवन में धन धान्य की संपत्ति की बनी रहेगी। और ऐसे जातक को किसी भी घटना का पूर्वाभास पूर्व में ही हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति जब पंचम स्थान में बैठेगा तो इसकी दृष्टि लाभ, नवम और एकादश स्थान पर पड़ेगी, एकादश, नवम और लग्न पर पड़ेगी। लग्न पर पड़ने के कारण जातक खुद ही धर्म कर्म से जुड़ा हुआ काम करने वाला होगा, खुद भी हर सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होगा, खुद भी स्वस्थ रहेगा, जातक सुंदर रहेगा। एकादश स्थान में देखेगा तो एकादश का भी ये कारक ग्रह है, वहां जाकर एकादश को देखेगा तो जीवन में लाभ का भी कोई कमी नहीं रहने वाला है। भाग्य को देखेगा, भाग्य का भी कारक है। पंचम स्थान में गज केसरी योग जीवन में हर प्रकार संतान सुख, बुद्धि, विवेक, अचानक धन प्राप्ति, लॉटरी, सट्टे, जुए,
प्रेम संबंधों में सफलता, संतान सुख देगा, हर प्रकार का सुख, पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होने देगा। क्योंकि पंचम भाव से जो जो चीज़ भी विचार किए जाते हैं, जो भी शुभ हो अथवा अशुभ हो, तो जो भी शुभ चीज़ के बारे में विचार किया था, उन सभी चीज़ों को वो बृहस्पति प्रदान करेगा अपनी दशा अंतर्दशा।